जाते हैं। सलाम है उन लोगों को जिन्होंने चंद्रयान की सफलता हासिल की और नया कीर्तिमान साबित करके दिखाया। चंद्रयान की सफलता पे पाकिस्तान में देखा गया कि पाकिस्तान में भी जो मुझे आंख दिखाते थे, आज वहां पे भी कुछ जगह मिठाइयां बटी। आगे हो चुके हैं, हम हो चुके नहीं, हम पहले से ही सबसे आगे हैं और हम विश्वगुरु थे, हैं और रहेंगे। वो हमसे कुछ गलतियां हुई, त्रुटियां हुई, जिसके कारण हम थोड़ा बहुत पिछल गए। और पाकिस्तान हो, बाकी के महाद्वीप हो या 195 देश हो, ये जो हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो ये खम्बा नोच रहे हैं, उनके बस का कुछ है नहीं। अब ये पाकिस्तान हो या बाकी की मुस्लिम कंट्री हो या हिंदुस्तान में भी कुछ लोग रहते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। वो जब जब ईद पे ऊपर चांद को देखेंगे ना, तो वो तिरंगे को ही सलाम कर रहे होंगे, जिनको तिरंगे के सामने झुकने में भी शर्म आती थी। तो हम तो वहाँ पहुँच चुके हैं, हमने करके दिखा दिया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारा प्रदेश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी नव ऊर्जा संस्थान पे है। नव ऊर्जा संस्थान के तमाम हमारे युवा हैं और इनसे मैं चंद्रयान की बात करूंगा। चंद्रयान 3 आज जो हमारे वैज्ञानिक हैं, हमारा देश जो बोलते नहीं है कि पाकिस्तान के लोग जो हमें आंख दिखाते थे, पाकिस्तान के लोग जो आंख दिखाते थे, आज वो सब झंडे पे चांद की बात कर रहे थे और हम चांद के ऊपर झंडा गाड़ के आए हैं। और इन्हीं तमाम मुद्दों पे हम इनसे सबसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि हमारे देश ने एक इतिहास रच दिया और चंद्रयान 3 को लॉन्च किया और लॉन्च करने के बाद वहां पे जो टेक्निकल चीजें होती हैं उस बारे में जानकारी के लिए वहां पे चंद्रयान भेजा गया और हमारा सफल हुआ और इतिहास रचा हमारे देश ने। उस बारे में मैं चर्चा करने की कोशिश करूँ। सर, देखिए, बड़ा ही गौरव का विषय हम सबके लिए, क्योंकि भारत आज पूरे विश्व के अंदर अपने आप में गौरव का विषय बनता जा रहा है। चंद्रयान 3 की सफलता ने हम सबका मस्तक सर से ऊंचा कर दिया है। भारत चौथा देश बना है चंद्रयान सफल में और पहला देश बना है साउथ पोल पे लैंडिंग के मामले में। मैं उन वैज्ञानिकों की सराहना करना चाहता हूं जिन्होंने अपने कठिन परिश्रम से आज इस सफलता को छुआ है और एक नया कीर्तिमान हासिल किया है। और पूरा विश्व जो है आज हमें एक अपेक्षा की दृष्टि से देखता है कि भारत आज हमारे लिए कुछ करेगा या हमारे लिए कुछ सोच रहा है। भारत विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। हम लोगों का जो सपना था, हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था कि हम लोग एक दिन विश्व गुरु के रूप में जरूर उभर कर सामने आएंगे, वो लगता है मुझे साकार होता नजर आ रहा है। और इसमें जो इसरो के डायरेक्टर है सोमनाथ जी, उनका बड़ा ऐतिहासिक योगदान है। दिन रात की कठिन मेहनत से उन्होंने इस मुकाम को हासिल किया है और पूरा देश को कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस कराया है। आज जो हमारे एशिया के देश हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, वो अपने आप में डरे हुए बैठे हैं कि यार इन लोगों ने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया। देखिए, हिंदुस्तान अपने आप में एकजुटता है, हिंदुस्तान अपने आप में एक सनातन है, एक धर्म हिंदुस्तान है। और जब कहते हैं ना कि जब एकजुटता होती है तो उसका परिणाम जो है सकारात्मक निकल कर आता है। आज आप देख लीजिए पाकिस्तान की हालत क्या है, आज आप देख लीजिए बांग्लादेश की हालत क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि जब देश के लिए कुछ अच्छा करने की बात होती है तो सारे लोग एक साथ खड़े हो जाते हैं। सलाम है उन लोगों को जिन्होंने चंद्रयान की सफलता हासिल की और नया कीर्तिमान साबित करके दिखाया। चंद्रयान की सफलता पे पाकिस्तान में देखा गया कि पाकिस्तान में भी जो मुझे आंख दिखाते थे, आज वहां पे भी कुछ जगह मिठाइयां बटी। देखिए, पाकिस्तान तो हमेशा से रो रहा है और वहां पर तो इतनी बुरी हालत है कि वहां पे ना तो खाने के लिए रोटी है किसी के पास, ना जीवन यापन के लिए उनके पास कोई रिसोर्स है। और वो बड़ी बड़ी बातें जो करता है वो सिर्फ हवा हवाई बातें हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद वो ज्यादा बौखलाया हुआ है और इतना परेशान है कि रातों की नींद उड़ चुकी है। अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें एक शख्स था, वो कह रहा था कि भारत ने ऐसा क्या किया, भारत ने ऐसा क्या किया चंद्रयान पे चला गया, हम तो चंद्रयान पे ही रहते हैं। तो कहने का मतलब उसका यह था कि वो ये बताने की कोशिश कर रहा था कि हमारे यहाँ ना तो यहाँ पे धूप आती है, ना हमारे यहाँ पर बिजली है, ना हम ढंग से रह पा रहे हैं, ना हमारे पास पीने का साफ पानी है। तो चंद्रमा की जो कहीं ना कहीं स्थिति है वो बिल्कुल पाकिस्तान जैसी है। चंद्रमा पे अगर चंद्रमा पे जीवन नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ। चंद्रमा पे 14 दिन का एक दिन होता है, वहां 14 दिन तक सूर्य की किरणें पहुंचती है, 14 दिन की रात होती है। वहां पर जीवन नहीं है, वहां पर कोई वायुमंडल नहीं है, वहां पर कोई बारिश नहीं होती है, वो एक ग्रह है सिर्फ। तो सैकड़ों अरबों वर्ष पूर्व वो ग्रह चलता आ रहा है। तो सेम स्थिति पाकिस्तान की भी है जैसी चंद्रमा की हालत है। रात को टेम्परेचर जो साउथ पोल पे भारत का चंद्रयान पहुंचा है वहां पर
230 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। आप उसमें समझ लीजिए कितनी बुरी हालत होने वाली है। तो पाकिस्तान तो हमेशा पागलों की तरह व्यवहार करता रहता है और वो बौखलाया हुआ है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे अब भी कुछ लोग हैं, हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की, मेहनत करने के बाद आज देश में इतिहास रचा गया, इतनी खुशी के पल है, तब भी आजकल कुछ लोग हैं कि टमाटर पे मरे जा रहे हैं। उनके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, टमाटर कोई बड़ा मुद्दा है नहीं। टमाटर तो देखो, बारिश का मौसम था तो उसकी वजह से महंगाई बढ़ी, टमाटर बस में महंगा हुआ। लेकिन अब आप स्थिति देखेंगे, 2-4 दिन की बात थी, वो लुढ़क के फिर 40 रुपए 20 रुपए पे आ चुका है। वो कोई बड़ी बात नहीं है। एक सबसे ज़रूरी बात ये है कि कुछ लोग इस सफलता का श्रेय पूर्व की सरकारों को दे रहे थे। वो कह रहे थे कि चाचा जी ने इस इसरो की स्थापना की थी 1969 में। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ, देखिए, मजबूत लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक मजबूत लीडरशिप नहीं होगी तो आप कीर्तिमान हासिल नहीं कर पाओगे। मुझे आज भी याद है, 2014 से पहले इसरो का जो बजट हुआ करता था वो मात्र 5,000 करोड़ के आसपास, 4,000 करोड़ के आसपास हुआ था। लेकिन आज बजट 6 गुना है। 12,000 करोड़ का बजट है सालाना। और 630 करोड़ में ये यान की सफलता हम लोगों ने हासिल की है। अगर आप किसी एर्टिगा, टोयोटा गाड़ी का अगर माइलेज निकालोगे तो 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से बैठा है। 3,68,000 करोड़ की जो यात्रा है, 3,68,000 के आसपास की जो यात्रा है चांद की, वो 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय की गई है। तो अब मैं वही कहता हूं, इसके पीछे बहुत मजबूत लीडरशिप है, नेतृत्व क्षमता बहुत विशाल है, अपार है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो एक सपना है कि हम लोग विश्व को, जिस प्रकार से विश्व अपने झंडे गाड़ता रहता है, विकासशील देशों में हमारी गिनती होती है, हम लोग विकसित देश बन के उभरे हैं। अच्छा, कि जैसे कि बात किया जाए कि तमाम विपक्ष लोग ये भी बोल रहे हैं, तमाम जो भी है कि उससे खुश नहीं है, बोलते हैं देश के चंद्रमा पे हम जा रहे हैं, चंद्रमा से मेरा क्या फायदा? उनके बारे में क्या विचार है आपका? नहीं, देखिए, इससे हमारा भारत का तो गौरव बढ़ा ही है। विक्रम भाई, सारा भाई जो थे, साइकिल से सफ़र आज तय हुआ और चाँद तक पहुँचे हम। तो ये वाक़ई भारत के लिए नहीं, भारत के समस्त जनसंख्या के लिए एक गौरव का पल है और इतिहास रचा है। और कहने वाले देखो, सनातन धर्म का जब समय चल रहा था, जब भगवान यहाँ पे पृथ्वी पर अवतरित हुए थे, तो तब भी जब हवन या कुछ होता था तो ऐसी विकृतियाँ, भ्रांतियाँ समाज में उनके भी समय पे रहती थी कि हवन में जाके हड्डियाँ या वो डाल देते थे। तो ये समाज है, यहाँ पे नाना प्रकार के लोग हैं, वो ऐसे कार्य करते रहते हैं, गुमराह करने का काम करते रहते हैं। अच्छा, कि मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि जैसे पाकिस्तान की बात किया जाए, तो पाकिस्तान में पाकिस्तान वाले अपने आप को बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। और हमारे देश ने आज इतिहास इतिहास बनाया, एक नया इतिहास बनाया, और पूरे विश्व में वो इतिहास बनाए हैं। वहां तक कोई नहीं पहुंच पाया जहां इंडिया पहुंची। हमारा भारत सबसे आगे हो चुका है इस समय, और मोदी जी के प्रयास और तमाम वैज्ञानिक के हमारे प्रयास से आज यहाँ तक पहुंचा है। और पाकिस्तान जो कहता है ये चीज कि पाकिस्तान ये कहता है कि झंडे के ऊपर हमारा चांद है, और हम सब चांद के ऊपर झंडा गाड़ के आए हैं। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी आपने बोला कि हम सबसे आगे हो चुके हैं। हम हो चुके नहीं, हम पहले से ही सबसे आगे हैं और हम विश्वगुरु थे, हैं और रहेंगे। वो हमसे कुछ गलतियाँ हुई, त्रुटियाँ हुई, जिसके कारण हम थोड़ा बहुत पिछड़ गए। और पाकिस्तान हो, बाकी के महाद्वीप हों या 195 देश हों, ये जो हमारे बुंदेलखंड में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, तो ये खम्बा नोच रहे हैं, उनके बस का कुछ है नहीं। अब ये पाकिस्तान हो या बाकी की मुस्लिम कंट्री हो या हिंदुस्तान में भी कुछ लोग रहते हैं जो भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। वो जब जब ईद पे ऊपर चांद को देखेंगे ना, तो वो तिरंगे को ही सलाम कर रहे होंगे, जिनको तिरंगे के सामने झुकने में भी शर्म आती थी। तो हम तो वहाँ पहुँच चुके हैं, हमने करके दिखा दिया है। और बाकी की बात रही बाकी देशों की, इसरो, सारा भाई नौरोजी, उन्होंने साइकिल से इसरो का शुरुआत की थी और साइकिल पे हमारा पैरा सैटेलाइट लेके गया था। और आज हम साउथ पोल पे पहुंच गए हैं, हमने वहाँ पे बर्फ़ की खोज की है। आप लोगों को पता हो, चांद पे जो है हवा नहीं है, तो जो चंद्रयान गया था उसके जो टायर हैं, उसमें हमारा अशोक स्तंभ और इसरो लिख के भेजा गया था, जो चांद की धरती पे छप चुका है। और वो ज़िंदगी भर के लिए हो गया, वो अब कभी मिटेगा नहीं। और साउथ पोल में बर्फ़ खोज ली गई है, वहाँ पे बर्फ़ है और बहुत ज़्यादा है। अभी कह रहे हैं कि 14 दिन की वहाँ पे दिन होते हैं और 14 दिन की रात होती है। हम तो सदियों से कहते आ रहे हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं है। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, कभी भी विज्ञान की जो दावेदारी होती है, वो ना तो बाइबल से हुई ना कुरान से हुई है। हमेशा हमेशा विज्ञान जो है, हमारे पंचांग से, हमारे सनातन धर्म से ही
लड़ाइयाँ लेता रहा है और जो सबसे आगे है, और हम आगे थे, आगे हैं और आगे ही रहेंगे। तमाम जगह से जैसे वैज्ञानिकों का कहना है कि तमाम जो हमारे ग्रह होते हैं हिंदू धर्म के, उसके सहारे, गीता के सहारे हम वहां तक पहुंचे हैं। और कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं, बोलते हैं ये सब कुछ नहीं है, वैज्ञानिक आगे। लेकिन वैज्ञानिक भी ये दावा कर रहा है कि हाँ शास्त्र होता है, उसके सहारे हम भी यहाँ तक आज पहुंचे, ये इस लक्ष्य को पाए हैं। क्या कहें? आपको पता होगा एक मुस्लिम कंट्री है कंबोडिया, पूरी मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पे आप जाइए, श्री राम की मूर्ति है, और वहाँ के जो किताबें हैं वहाँ पे राम जी के बारे में पढ़ाया जाता है। वो कहते हैं कि हमारे पूर्वज हैं। और जर्मन है, जापान है, और वहाँ के एक साइंटिस्ट थे कार्लोस, वो जिस संस्कृत के श्लोक से प्रभावित थे ना, वो गीता का 18वें अध्याय का श्लोक था। और जो आप बात करते हैं ना, हमारी जो संस्कृत भाषा है वो खुद में एक साइंस है पूरी की पूरी। अगर आप साइंस उठा के पढ़ लीजिए, पूरे जर्मनी में, जापान में 18 यूनिवर्सिटी संस्कृत की चल रही हैं, जिसको हम लोग भूल चुके हैं। आज की डेट में हमें हमारे वेद और संस्कृत पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी संस्कृत खुद में ज्ञान है। आज पता चला है ना कि ग्रह होते हैं, चंद्र ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण होता है। आप हमारा 10 रुपए का पंचांग खरीद लीजिए, उसमें जो लिखा होता है उसी डेट को पड़ता है। और नासा और इसरो करोड़ों रुपए खर्च करा करके पता लगाते हैं कि इस दिन चंद्र ग्रहण होगा, सूर्य ग्रहण होगा, और हम 10 रुपए के पंचांग से बता देते हैं ये बात। और सोचिए और इस बात पे गर्व कीजिए कि हम कितने आगे हैं, कितने आगे थे। तमाम देश हमारे ऊपर गर्व महसूस कर रहे हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का छोटा सा प्रयास आप सबको कैसा लगा, और तमाम हमारे वैज्ञानिक का छोटा सा प्रयास? हमारे जितने भी वैज्ञानिक हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, और भी जितने लोग हैं इस कार्य में मदद की, हमें उन सब पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। हम लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए। और जितने भी भाई बहन हैं, कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के हों या और भी संगठन के हो, जो मदद करते हैं, जो हमारे राष्ट्रीय हित में आते हैं, वो हमें उन पे बहुत ही ज़्यादा गर्व है। और हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा घमंड है, और पूरे देश को होना चाहिए इस बात पे घमंड कि आज हमारा देश चाँद पे पहुँच चुका है। वैज्ञानिकों को बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया, और मैं खुद इस पल को महसूस करके गर्व महसूस करता हूँ। तमाम लोगों से मैंने चर्चा किया, जैसे देखे कि चंद्रयान 3 की सफलता में हमारे भारत ने इतिहास रच दिया, और इतिहास में कितनी गर्व की बात है। और मैंने यहाँ तमाम लोगों से चर्चा की, सबके अलग अलग विचार है। आपका क्या विचार है? आप सब कमेंट बॉक्स में अपने हिस्से की राय दे सकते हैं। मैं पवन मिश्रा के साथ मैं अनुराग तिवारी, नमस्कार, जय हिंद।